अमरीकी इसराइली हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई की ज़ख्मी अहलिया भी शहीद हो गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मंसूरा खजस्ता गुज़श्ता रोज़ बमबारी में शदीद ज़ख्मी हुई थी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, अस्फ़हान समेत मुख्तलिफ शहरों में रात भर धमाके। करमान में एयरपोर्ट और शुमाली तेहरान में गांधी अस्पताल पर हमला हुआ। तेहरान के तिलोफर स्क्वायर पर 20 अफराद लुक़्मा अजल बने। मिनाब में स्कूल पर इसराइली हमले, अमवात की तादाद 180 हो गई। मजमूई तौर पर शोहदा की तादाद 155 से तजावुज़ कर गई है। तेहरान में कई रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए। ईरान के सरकारी टीवी के हेड ऑफिस को भी मिसाइल्स के निशाना बनाया गया, जिसके बाद नशरियात आर्जी तौर पर बंद हो गई। ईरान का अमेरिका और इसराइल को जवाब। 560 अमरीकी फौजी मारे गए। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। अमरीकी और बरतानवी टैंकर्स अब खलीज फारस और आबनाए हर्मुज़ में जल रहे हैं। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल। आयतुल्लाह ख़ामेनी पर हमले के इंतकाम के तौर पर इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन फायर कर दिए। बयान में कहा गया है कि इसराइली शहर हैफा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। लबनान की हुकूमत ने हिजबुल्लाह की अस्करी और सिक्योरिटी सरगर्मियों पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। इसराइल के लबनान पर फ़ज़ाई हमले, 31 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी हो गए। अमरीका के मुताबिक F-15 तैयारे कुवैत में तबाह। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। कहा कि अमरीकी तैयारे फ्रेंडली फायर का निशाना बनकर तबाह हुए। कुवैती दिफाई निज़ाम ने गलती से अमरीकी तैयारे मार गिराए। तैयारों में तमाम 6 पायलट महफूज हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर ईरान ने कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डा तबाह कर दिया। बहरीन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमलों से शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने दावा किया है कि खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमले का दावा किया है, जिसमें नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली फ़ज़ाइया के कमांडर टोमर बाग की क़यामगाह को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने सरकारी खबरसा इदारे सिपाह न्यूज़ पर जारी बयान में कहा कि ये सरप्राइज़ हमले मकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किए गए। ईरान ने कतर में अल अदीद एयरबेस, कुवैत में अल सलीम एयरबेस, यूएई में अल दाफरा एयरबेस और बहरीन में बहरी एयरबेस को निशाना बनाने की तस्दीक की है। ईरानी फ़ौज ने अमरीकी साख्ता MQ-9 ड्रोन मार गिराया। इमारती वज़ारत दिफा के मुताबिक हमलों में अब तक 3 गैर मुल्की जाँ बहक हुए, जिनमें पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी शहरी शामिल हैं, और 58 जख्मी हुए। बहरीन में अमरीकी अहदाफ पर ताज़ा हमलों में एक एशियाई शहरी हलाक हो गया। अबू धाबी में साहिल के करीब इसराइली रिहायशियों की इमारत हमले में 2 इसराइली जख्मी हुए। ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले, यरूशलेम और तल अवीव धमाकों से गूंज उठे। 7 इसराइली जख्मी हो गए। अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद गाड़ियां तबाह, सायरन बज उठे। गुज़श्ता रोज़ मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके बैतुल शमीश पर ईरान ने फतह 2 मिसाइल से हमला किया, जिसके नतीजे में 9 इसराइली हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, जबकि मुतादिद गाड़ियां भी तबाह हुईं।
ईरान की जानिब से रात गए इसराइल पर मजीद मिसाइल दागे गए, जिनमें एक दिफाई इमारत को निशाना बनाए जाने की इत्तला है। पूरी ईरानी लीडरशिप मारी जा चुकी है, बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। खिताब में कहा कि जंग 4 हफ्ते तक जारी रह सकती है। नई ईरानी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई फ़िलहाल जारी रहेगी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी ने जवाब में कहा है कि मुज़ाकरात का वक्त बीत गया। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद बातचीत का कोई इम्कान नहीं। ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट के नारे को इसराइल फर्स्ट में बदल दिया और अमेरिकी फ़ौजियों को इसराइल के मफादात की खातिर कुर्बान किया। हमारी बहादुर अफवाज ने हमेशा अपने दिफा में हथियार उठाया। ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान में फ़ौज उतारने का इंदिया दे दिया। पेट हेग्सेथ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अमरीका को मज़ीद अमवात के लिए तैयार रहना चाहिए। मिलिट्री अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल करने में वक्त लगेगा। ये कोई आसान मरहला नहीं। हमले का मकसद ईरान की हमला करने की सलाहियत को ख़त्म करना था। गैर दानिशमंदाना इक़दाम नहीं किया जाएगा। अमेरिका, इसराइल और ईरान कशीदगी के बायस दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में भौचाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 16,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,51,972 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी डाउ जोन्स इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स और नेस्डेक में 200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की की मार्केटों में भी मंदी। मुंबई, जापान, कोरियन स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट का शिकार। मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत स्टॉक मार्केट बंद कर दी गई। अपनाए हुर्मुज़ बंद होने से खाम तेल महंगा, कीमत में 5.79% का इजाफा, $77.09 फी बैरल हो गई। ईरान पर हमला और जंग के असरात। आलमी मार्केट में सोना और चांदी महंगा। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 13,300 रुपये महंगा होकर 5,63,862 रुपये का हो गया। चांदी की फ़ी तोला कीमत 188 रुपये बढ़कर 10,050 रुपये हो गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई समेत दीगर शोहदा के लिए फातिहा खानी। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान में नारे। सदर ने कहा कि कौमों का इम्तिहान सिर्फ बहरानों में नहीं, अहम मोड़ पर भी होता है। 2025 पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ। 2025 की पहचान मार्का हक में शानदार कामयाबी है। भारतीय जहरियत का मुकाबला करते हुए अस्करी और सिफारती महाजों पर कामयाब रहे। आलमी बिरादरी ने हमारी उसूली और फैसला कुन कार्रवाई को तस्लीम किया। सदर मुमलिकत का पूरी कौम की तरफ से अपनी सरहदों के बहादुर मुहाफिजों से इजहार तशक्कुर। निडर सपूतों की मुस्तआदी बहादुरी और खिदमत की बदौलत हम आज महफूज हैं। सदर जरदारी ने कहा कि जंग के मैदान से मुज़ाकरात की मेज़ की तरफ आएँ। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं।
बवक्त ज़रूरत अपना दिफा करना बखूबी जानते हैं, तरक्की और इस्तेहकाम का अमल आगे बढ़ाएंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में फंसे हुए मुसाफिरों के लिए ख़ास परवाज़ें शुरू कर दी गई। मुत्तहदा अरब अमारात की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक एमिरेट्स और इत्तेहाद एयरवेज़ ने महदूद और ख़ास ऑपरेशनल परवाज़ें शुरू की हैं। हिदायत दी गई है कि मुसाफिर अपने एयरलाइन और होटल से राब्ते में रहें और सिर्फ ऑफिशियल ज़राए से अपडेट्स हासिल करें। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का अमल जारी। हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज ने ईरान से तफ्तान के रास्ते सैकड़ों तलबा को बाहिफाजत कोयटा पहुँचा दिया। 1 और 2 मार्च तक मजमूई तौर पर 183 तलबा तफ्तान के सरहदी रास्ते के ज़रिए पाकिस्तान पहुँच गए। ईरान से वतन वापस लाए गए तलबा में से 132 का ताल्लुक़ पंजाब से है। तलबा और उनके अहल खाना ने हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज के बरवक्त इक़दामात को सराहा और शुक्रिया अदा किया। हालिया सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सुफरा को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान चाहता है कि फ़रीक़ैन सिफारतकारी और मुज़ाकरात को तरजीह दें। मुज़ाकरात और सिफारतकारी मसले का वाहिद हल हैं। पाकिस्तान को खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों का अफसोस है। ईरान की जानिब से हमले अपने दिफा में किए गए। इसहाक़ डार ने कहा कि कई बार अफगानिस्तान से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका नतीजा सिफर रहा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। हिज़्बुल्लाह की जानिब से शुमाली इसराइल के शहर हैफा के करीब फ़ौजी अड्डे पर रॉकेट और ड्रोन हमले के बाद इसराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। 31 अफराद जाँ बहक हो गए, 49 अफराद ज़ख्मी भी हुए। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि वो लबनान भर में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाएंगे और हिज़्बुल्लाह को इसराइल के शुमाली इलाकों के लिए ख़तरा बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइल का कहना है कि हमलों में बैरूत और जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के सीनियर अरकान को निशाना बनाया गया। आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अबूरी क़यादत संभाली। लारिजानी ने कहा कि ख़ामनाई की फ़ज़ाई हमले में शहादत के बाद एक आर्जी कौंसिल कायम की गई है। अली लारिजानी ईरान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। वो जौहरी मुज़ाकरात से इलाकाई ताल्लुकात और दाखिली बदअमनी से निमटने तक वसी उमूर की निगरानी कर रहे थे। अली लारिजानी आला सरकारी ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। उन्हें अगस्त में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। वो माजी में भी यह ओहदा संभाल चुके हैं और उन्हें ख़ामनाई का करीबी और काबिल एतमाद साथी समझा जाता था। मकबूजा कश्मीर में आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के खिलाफ मुजाहरे, अवाम की बड़ी तादाद का ईरान से इज़हार यकजहती। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। काबिज़ भारतीय पुलिस का बटमालू और नौगाम में मुजाहिरीन पर तशद्दुद, शेलिंग और पथराव किया गया।
कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र शहर कायद में मुतादिल सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। PIDC चौक से MT खान रोड जाने वाला पुल कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि MT खान रोड पर सुल्तानाबाद के मकाम पर भी बंद कर दी गई है। बोट बेसन से माई कोलाची बाईपास जाने वाला रास्ता भी कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक MT खान रोड से PIDC रोड और माई कोलाची रोड रेलवे फाटक तक बंद है। शारा फैसल पर FTC से जिन्ना अस्पताल मोड़ तक जाने वाला ट्रैक भी ट्रैफिक के लिए बंद है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ 5वें रोज़ भी पूरी शिद्दत से जारी। अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के लिए अब तक अफ़गान तालिबान के 435 कारिंदे हलाक और 630 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पैगाम, कहा कि अफ़गान तालिबान की 188 चौकियाँ मुकम्मल तबाह हुई, जबकि 31 पर कब्ज़ा कर लिया गया। अफ़गान तालिबान की 188 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हुई। अफ़गानिस्तान में 51 मकामात पर मौसर फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की गईं। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने भारतीय चैनल ABP न्यूज़ को हैक कर लिया। भारतीय चैनल ABP न्यूज़ पर पाकिस्तानी फौज का मवाद चलने लगा। ABP पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिताब का हिस्सा नशर हुआ। पाकिस्तान से पहली हज परवाज़ 18 अप्रैल को रवाना होगी। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, हज परवाज़ों को शेड्यूल सामने आ गया। ज़राए वज़ारत मज़हबी उमूर का कहना है कि सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों के ज़रिए आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। परवाज़ें कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान से रवाना होंगी। आज़मीन को आइंदा हफ्ते उनकी मुताल्लिक़ा परवाज़ों से आगाह कर दिया जाएगा। पाकिस्तान से आखिरी हज परवाज़ 21 मई को रवाना होगी। ऑपरेशन 34 रोज़ जारी रहेगा। लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात पर तनाज़ा, वकला आपस में ही लड़ पड़े। सदर बाबर मुर्तज़ा के ओहदा संभालने के बाद एहसन गोन और हामिद खान ग्रुप आमने सामने आ गए। मर्द वकील ने खातून वकील को थप्पड़ मारे और जवाब में खातून वकील ने कुर्सी से हमला किया। कियानी हॉल मैदान जंग बन गया। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में मरियम नवाज से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस में आमना सामना हुआ तो एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात का फैसला। IMF वक्त पहली मीटिंग के बाद वापस रवाना हो गया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात की तमाम मीटिंग्स वर्चुअल होंगी।
बहुत हो चुका लाड प्यार, अब परफॉर्मेंस दिखाने पर ही मराद दी जाएंगी। टी20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर पीसीबी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। टी20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम ने सुपर 8 मरहले तक तो रसाई हासिल की, लेकिन कारकर्दगी मायूस कुन रही। ज़राए के मुताबिक भारत से मैच हारने के बाद ही टीम को जुर्माने के हवाले से आगाह कर दिया गया था। कौमी क्रिकेटर्स की सालाना आमदनी करोड़ों रुपए में है। माहाना मुआवजे के अलावा खिलाड़ियों को आमदनी का शेयर और दीगर हिस्से भी मिलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।